फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेक्टर्स के अंदर वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझा, बट उस वेक्टर के कंसेप्ट्स को हमें डेवलप करने के लिए हमें इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब ये वेक्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है, अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो प्लीज हमारे इस ऐप को डाउनलोड करिए। इस ऐप में आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड। ओके, आप चाहे तो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बोर्ड्स, 12 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। देखो, the vector projection of a vector 3i cap plus 4k cap on y axis is, देखो, let it be vector A is equal to 3i cap plus 4k cap. ओके, अब ये वेक्टर A जो है ना, उसके वो जो है एक्स जेड प्लेन में, एज इसका y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ना, वो इज इक्वल टू 0। या मतलब जे कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 है। जे कैप के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 0। क्या आपको जे कैप दिख रहा है? 0 जे कैप, हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे y एक्सिस की तरफ अलोंग, y एक्सिस के अलोंग कोई मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो उसका इस वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस की तरफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर ही दिया है xz प्लेन में। ओके, तो आंसर होगा 0। आंसर डी। The position of particle in a rectangular coordinate system is 3, 2, 5. Then its position vector will be, क्या दिए हैं इसके कोऑर्डिनेट्स? 3, 2, 5. x, y, z कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो वेक्टर A will इक्वल टू वेक्टर, अगर हम किसी वेक्टर को डिनोट करते, किसी वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर निकालते इस कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, तो इट विल बी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। हमने ये पढ़ा है हमारे प्रीवियस सेशंस में, इस कॉन्सेप्ट को पोजीशन वेक्टर के। ओके, if now next, if a particle moves from point P to point Q, if a particle moves from point P to point Q, its displacement vector will be, हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? x2 minus x1 i cap प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप x1 y1 z1 x2 y2 z2। ओके, तो क्या बनेगा हमारा पोजीशन, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 3 माइनस 2i कैप प्लस 4 माइनस 3j कैप प्लस 5 माइनस 5k कैप। तो ये हमारा होगा आंसर, i कैप प्लस j कैप, दिस वुड बी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. क्या कहा है? A force, एक फोर्स है 5 न्यूटन का,
एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे लग रहा है वो फोर्स अलोंग अ डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन में विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब 60 डिग्री का कोई एंगल बना रहा है ये फोर्स वर्टिकल के साथ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, लेट इट बी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सीधी सिंपल में बात देखी थी, क्या थीटा को जो लग के रहेगा वो कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा। ओके, तो क्या कहा है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, let it be ay is equal to f cos 60 degree, 5 cos 60 degree, this would be answer, 2.5 न्यूटन, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। A vector A makes equal angle with x, y and z axis, एक कोई सा वेक्टर है, एक कोई सा वेक्टर है, let it be vector A, it is making an equal angle with x, y, z axis, इसका मतलब क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज का एक कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन का, हमने हमारे लेक्चर्स में ये पढ़ा है। ओके, ये वेक्टर ए इज मेकिंग एन इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ा है कि एक्सिस के साथ अल्फा बनेगा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनेगा गामा एंगल, एक्स वाई एंड जेड। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्शन कोसाइन की हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तो एंगल सबके एक जैसे, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, अल्फा कितना, अल्फा कितना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये 3, 1/√3, cos इनवर्स ऑफ 1/√3, this will be the value of alpha. Alpha is equal to cos inverse of 1/√3, ये हमारा एंगल अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू, हमने देखा बीटा इज इक्वल टू गामा, यही वैल्यू बीटा की होगी, यही वैल्यू गामा की होगी, कैलकुलेट कर लेना। If a is equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, then the direction cosines of vector A। हाँ, हमने अभी देखा जो कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन कोसाइंस का, क्या था, cos अल्फा, हमें पता, अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन a, magnitude of a, cos beta is equal to ay upon magnitude of vector a, and cos gamma is equal to az upon
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग था, एंगल बीटा वाज अलोंग y एक्सिस एंड एंगल गामा वाज अलोंग z एक्सिस। ये हमने लेक्चर में पढ़ा था। ओके, सो ax वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इसमें से ax इज इक्वल टू 2, ay इज इक्वल टू 4 एंड az इज इक्वल टू 5। सो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर is equals to under root of 4 plus 16 plus 25. This would equal to 45 under root of 45. Okay. So from this number 2 इसे कहेंगे number 1 cos alpha इज इक्वल टू ax कितना है हमारा ax इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 45 cos बीटा इज इक्वल टू ay कितना है 4, ay अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 45 cos गामा इज इक्वल टू az कितना है 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 45। ये हमारी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्या कहा है यहाँ पे, अ हॉल हैज द डायमेंशंस, ये ऐसे डायमेंशन क्या है एक हॉल का, क्या एक हॉल एक क्यूबॉइड के तरह ट्रीट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, राइट। ये दिया है हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक क्यूबॉइड की तरह एक हॉल ट्रीट कर सकते हैं। दिस वुड बी हाइट, दिस वुड बी लेंथ एंड दिस वुड बी ब्रेथ। हाइट, लेंथ एंड ये होगी हमारी ब्रेथ। हाइट कितनी है, एंड फॉर अ क्यूबॉइड क्या कहा है, अ हॉल हैज द डायमेंशन ऑफ दिस, अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर। मतलब क्या, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे गए वो फ्लाई, इसका मतलब क्या, वो डायगोनली उसका पाथ एक डायगोनली डायरेक्शन में था, या फिर उसने क्यूबॉइड का डायगोनल के साइड्स का लेंथ का पाथ ट्रैवल किया। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। So what is the magnitude of displacement? So displacement का magnitude would equal to the length of that diagonal, which is equal to L square plus H square plus B square will be equal to 10 square plus 12 square plus 14 square। ये कैलकुलेट करना आप वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। The magnitude of a vector with endpoints 4 minus 4 and 2 minus 2 0 must be simply फोर माइनस 4 0 एंड पॉइंट दिए, ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है,
और इसे हमें एक वेक्टर में लिखना है, तो कौन से वेक्टर में लिख पाएंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, which is equal to 2 माइनस 4 i कैप प्लस माइनस 2, ये अगर x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो माइनस 4 j कैप प्लस z2 0 माइनस 0 k कैप। सो ये जो वैल्यू निकलेगी वो होगी माइनस 2 i कैप प्लस 2 j कैप। ओके, और इस वेक्टर r का, यानी हम किसी भी वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर will be equal to 4 plus 4 is equal to under root of 8. The unit vector along i cap and j cap. Unit vector का फॉर्मूला क्या है? a cap is equal to vector a upon mod a. अगर ये वेक्टर a है, वेक्टर a is equal to i cap plus j cap प्लस j cap, देन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये देखने के लिए अभी तक आई होप कि आपको समझ में आया हो। अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द यूनिट वेक्टर a cap. A vector is represented by 3i cap plus j cap plus 2k cap. Its length in xy plane is, a vector is represented by its length in xy plane is, xy plane में पूछा है, तो xy प्लेन में k कैप का मैग्नीट्यूड हम नहीं लेंगे, हम j कैप, i कैप और j कैप xy प्लेन में आते हैं और ये z एक्सिस के अलोंग आता है। सो इस तरह आ जाएगा। Of 5 equal forces of 10 Newton are applied at one point and all are lying in one plane. देखो, अगर इक्वल फोर्सेस है और इक्वल एंगल पे ही लगते हैं तो सीधा सीधा याद रखिएगा क्या, रिजल्टेंट R will be equal to 0। जब इक्वल फोर्सेस है और इक्वल एंगल पर लग रहे हैं तब समझ जाना कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 0। Angular momentum is an axial vector and which of the following is vector surface tension? Okay, so ये था आज का सेशन। आपको आई होप कि समझ में आया हो। ये न्यूमेरिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आज बेसिक ही थे, हम बेसिक टू हायर जाएंगे बट शुरुआत तो बेसिक से करनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।